जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र उपाध्याय पुनः आज आपके सामने उपस्थित हुआ। 16 जनवरी 2025 को जो मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, यह मासिक शिवरात्रि जो है बहुत ही विशेष है। और चूंकि यह वर्ष की पहली मासिक शिवरात्रि है, इसलिए इस दिन जो भी उपाय किया जाएगा निश्चित रूप से वह उपाय आपके जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि और सुख शांति को लेकर आने वाला है। मित्रों, मैं कई बार लोगों को देखता हूँ कि वह अपने जीवन में कदम कदम पर अनेक परेशानियों का, अनेक मुसीबतों का सामना करते हैं। और चूंकि ये लोग पूजा पाठ और ईश्वर में बहुत अधिक आस्था भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी ईश्वर के प्रति आस्था ना हो, आस्था भी बहुत होती है, किंतु किसी न किसी कारणवश वह बताए गए उपायों को कर नहीं पाते हैं, जिस कारण उनके जीवन में जो भी परेशानी होती है, जो भी समस्या होती हैं, उनका निराकरण नहीं हो पाता है। अब उपाय ना करने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है धन का अभाव हो सकता है समय का अभाव हो, या हो सकता है कि आलस्य हो आपके अंदर, इस कारण भी आप उपाय नहीं कर पाते। तो आपको कुछ समय अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सभी के लिए अवश्य निकालना चाहिए, जिससे आपके द्वारा जो भी उपाय किया जाए वह केवल आपको ही नहीं, आपके संपूर्ण परिवार के लिए भी लाभदायक ही सिद्ध होगा। इसलिए जो भी उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय ज्योतिष से संबंधित होते हैं और आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। यदि वास्तविकता में जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आपको ये उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। तो आज का जो उपाय है यह मासिक शिवरात्रि से संबंधित है। चूंकि प्रत्येक महीने मासिक शिवरात्रि पड़ती है और प्रत्येक महीने आपको यह उपाय लगभग 5 महीने तक आपको, यानी 5 मासिक शिवरात्रि तक लगातार आपको यह उपाय करना है। यानी प्रत्येक महीने की मासिक शिवरात्रि जब भी पड़े आपको यह उपाय करना है, नहीं है करना है। यानी इस उपाय को करने में किसी प्रकार के अधिक धन की आपका व्यय नहीं होने वाला है। जो धन का खर्च है आपका, उसको देखते हुए मैं आपको सरल से सरल और आसान से आसान और कम खर्च वाले उपाय बताता हूँ। इस उपाय को करने के लिए जो भी वस्तुएं हैं वह आपके पास, अधिकतर वस्तुएं आपके घर में ही उपलब्ध होंगी। एक आध वस्तु होगी जिसे आपको बाजार से खरीदना पड़ सकता है। यानी आपको निश्चित रूप से ये उपाय प्रत्येक शिवरात्रि के दिन लगातार 5 शिवरात्रि तक करें। निश्चित रूप से इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही थी, आपकी मनोकामना पूरी ना हो रही हो, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आपके जीवन में सुख शांति का अभाव है तो आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी और सौभाग्य और समृद्धि की भी निश्चित रूप से आपको प्राप्ति होगी। उपाय बताने से पहले हर बार की तरह पुनः आपसे विनम्र निवेदन कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका दिल से स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले जो भी वीडियो हों वह आपके किसी न किसी परेशानी को दूर करने वाले हैं। इसलिए आप उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से ही सृष्टि चलती है और राम जी के नाम से हनुमान जी महाराज बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आपके लिए असंभव हो। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय के बारे में, जिसे आपको 16 जनवरी को करना है। क्योंकि इस बार जो मासिक शिवरात्रि है वह 16 जनवरी को पड़ रही है, इसलिए आपको यह उपाय 16 जनवरी के दिन करना है। करना क्या है कि 16 जनवरी को स्नान करने के बाद आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। यानी भगवान शिव जी का मंदिर हो, जहाँ भी आपके पास निकट हो, कहीं आसपास हो तो और अच्छा है, लेकिन आपको मंदिर में जाना है और अपने साथ अपने घर से ही कुछ वस्तुओं को लेकर जाना है। आप उन वस्तुओं को नोट कर लेना और उन वस्तुओं को लेकर आपको जाना है। क्या लेकर जाना है? 1 लोटा आपको घर से ही जल लेकर जाना है।
थोड़ा सा दूध लेकर जाना है, थोड़ा सा दही लेकर जाना है, थोड़ी सी शक्कर लेकर जाना है, चीनी, थोड़ा सा घी लेकर जाना है और थोड़ी शहद। आपको ये 5 चीज़ें आपको साथ में लेकर जाना है। इसके बाद मैं जिस विधि से बता रहा हूँ उस विधि का प्रयोग करते हुए आपको भगवान शंकर का अभिषेक करना है। कैसे करना है? जब आप मंदिर पहुँच जाएं, इसके बाद सबसे पहले आपको भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के ऊपर जल को अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद इसके बाद आपको दूध अर्पित करना है। दूध अर्पित कर चुके उसके बाद पुनः फिर जल को अर्पित कीजिए। इसके बाद फिर आपको घी अर्पित करना है। घी को अच्छे से शिवलिंग के ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद पुनः फिर जल अर्पित करना है। इसके बाद आप दही शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। दही अर्पित करने के बाद पुनः जल अर्पित कीजिए। इसके बाद पुनः आपको शहद अर्पित करना है और पुनः जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको चीनी अर्पित करना है और फिर से जल अर्पित करना है। तो इस तरीके से आपको यह उपाय कल यानी 16 जनवरी को आपको शिवरात्रि के दिन यह उपाय करना है। जब आप इस तरीके से कर ले, इसके बाद आपको वहीं मंदिर में बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। वहीं बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको जो विधि बताई है अभिषेक करने की, उस तरीके से कीजिए। पहले जल, इसके बाद दूध, फिर जल, फिर दही, फिर जल, फिर घी, फिर जल, फिर चीनी या शहद, फिर जल, फिर से चीनी या शहद और फिर जल, अंत में जल और प्रारंभ में जल। इस तरीके से आप अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद वहाँ बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। जप करने के बाद शाम तक आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन अवश्य करा दें। यदि भोजन उपलब्ध ना हो तो उसे समोसा, जलेबी, कुछ मीठा अवश्य खिलाएं। इतना भी संभव ना हो तो कोई बिस्किट का पैकेट उसे अवश्य दे दें। किसी गरीब व्यक्ति को आप भोजन अवश्य कराएं। तो मित्रों, ये जो उपाय है, यह उपाय आप लगातार 5 मासिक शिवरात्रि तक कीजिए। निश्चित रूप से इस उपाय के करने के बाद आपका जो वैभव है, मान सम्मान है, उसमें वृद्धि होगी और आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। धन से जुड़ी हुई कभी भी कोई समस्या आपके जीवन में नहीं होगी। विश्वास कीजिए, शिवरात्रि को किया जाने वाला उपाय बहुत ही शक्तिशाली होता है। भगवान शिव की साक्षात महिमा हमें प्राप्त होती है। यदि इस शिवरात्रि को आप ये उपाय ना कर पाएं तो आने वाले अगले महीने में पुनः मासिक शिवरात्रि आएगी। मासिक शिवरात्रि क्या, मैं तो कहूँगा महाशिवरात्रि आने वाली है। इसलिए महाशिवरात्रि को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ।